नमस्कार। इस वक्त मैं वैशाली जिले के काजीपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर चांदी गांव में हूं, जहां 1 अप्रैल को मिलिट्री मैन जितेंद्र महतो की मां की हत्या उन्हीं की पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए जितेंद्र महतो की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आया है, जहां हाजीपुर सदर अस्पताल के डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वही चेंज कर दिया है। हत्या लोगों का कहना है कि गला दाब कर रस्सी से मारकर हुआ था, घर में ब्लड का निशान भी था, लेकिन डॉक्टर ने उस हत्या को हार्ट अटैक बता दिया है। इस विषय पे हम बात करने आए हैं आज दौलतपुर चांदी गांव में, और जितेंद्र महतो भी यहाँ है और उनसे बात करते हैं क्या कुछ घटना हुई थी और कैसे इस हत्या में पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज हुआ है। जितेंद्र जी, ये बताइए क्या हुआ था 1 तारीख को? जैसे 1 तारीख को माँ की तो हत्या हो ही गई थी। उसके बाद हत्या करके वो घर में ही थी, लेकिन किसी को शक नहीं जा रहा था। उस पर शक तो जा रहा था, लेकिन किसी ने मतलब वो कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई 1 तारीख को नहीं हुई थी। आपको कैसे जानकारी हुई कि आपकी ही पत्नी आपकी माँ की हत्या की है? जैसे कि घर में काफी सारा खून का निशान था, उसके शरीर पे नोचने का निशान है। आपकी पत्नी के शरीर? जी हाँ, हाथ पे। और दूसरे चीज में जब उसके रूम में छानबीन की तो बेडशीट पे ब्लड लगा हुआ था, नीचे ब्लड लगा हुआ है। जिस रास्ते से मम्मी को निकाल के ले गया उस रास्ते में कई जगह पे ब्लड गिरा हुआ था। तो मैंने आने के बाद जैसे मैंने चेक किया, सबसे पहले यही नोटिस किया कि कोई ना कोई सुराग तो होगा ही होगा। जैसे उसके सबसे पहले हाथ पे नजर गया मुझे, तो नोचने का निशान है। अगर कोई आदमी इंसान किसी का भी हत्या कर रहा है तो बचने के लिए हाथ पैर पक्का मारता है वो, तो उसके हाथ पे निशान थे खरोचने के। दूसरी चीज, मेरे पूरे घर में ब्लड थे चारों तरफ, मतलब जिस रास्ते से वो लेके गया था वहां से, क्योंकि मम्मी के ब्लड नाक से, कान से, सभी जगह से गिर रहे थे। तो वही ब्लड हल्का हल्का मतलब निशानी रह गया था जो मिटाना भूल गई थी। उसके बाद जब बॉडी मिला तो उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए हम भेज दिए सदर अस्पताल में, तो वहां से एक फोन आया डॉक्टर समीर का कि पोस्टमार्टम अभी नहीं होगा, आप रात हो गया है। तो हम बोला क्यों नहीं होगा? तो हमने बताया कि कोशिश करिए पोस्टमार्टम हो जाए रात को ही। तो उन्होंने बोला कि मैं अरेंज करता हूँ डॉक्टर, मेरे पहचान के ड्यूटी पर है, लेकिन 1 लाख रुपया मांग रहा है। तो मैंने बोला 1 लाख रुपया किस लिए मांग रहा है वो? तो बोला पोस्टमार्टम ऐसे नहीं करेगा, मैं अरेंज करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं अरेंज करके 25,000 में मैं बात किया हूँ, आपकी मम्मी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही बना देगा, जो चाहोगे आप वही बनाएगा, जैसा चाहोगे वैसा बना देगा, आपकी मम्मी की मर्डर हुआ है। उसने ये बात मुझसे फोन पे ही कहा था। दूसरी चीज उसने बताया कि अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आपका रिपोर्ट में झोल झक्कर हो जाएगा, सही रिपोर्ट बनेगा ही नहीं, जो कि ऑडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है उसके पूरे वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ। तो फिर क्या हुआ मेडिकल रिपोर्ट में? क्या जैसे हमने तो पैसा मैंने दिया नहीं, मम्मी की तो डेथ हो ही गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हम सोचते हैं कि चलो डॉक्टर भगवान है, सही करेगा, उल्टा फुल्टा कुछ लिखेगा नहीं, लेकिन उसने तो पूरा मेडिकल रिपोर्ट ही चेंज कर दिया है। क्या दिया मेडिकल रिपोर्ट? मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट फेलियर दे दिया है, हार्ट अटैक। यानी हत्या हुई थी उनकी, आप लोग FIR भी हत्या का ही किए थे। उसके बाद डॉक्टर जो है उस मेडिकल रिपोर्ट को बदलकर हार्ट अटैक दिखा दिया। देखिए, आखिर डॉक्टर पे लोग भरोसा करते हैं, और डॉक्टर जब इस प्रकार की काम करता है तो क्या होता है? फिर डॉक्टर पे आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? डॉक्टर पे भी मैंने केस किया है, डॉक्टर सोनू और डॉक्टर समीर के ऊपर, जो कि कार्रवाई चल रही है अभी SP ऑफिस में। मैंने अभी सारे जगह मिल लिया हूँ, सभी SP DSP अपने थाना अध्यक्ष से भी मिला हूँ जाके इंडिविजुअल। उन्होंने मेरा बयान लिया है और बोला है कि आपको न्याय मिला जाएगा, डॉक्टर की बोर्ड बैठाई जा रही है और सही रिपोर्ट बनाएंगे हम। एक बात बताइए कि जब हत्या हुई थी तो आप कहाँ थे उस समय? उस समय मैं ड्यूटी पे था, जोशीमठ जो उत्तराखंड में है, मैं वहाँ पे आर्मी में तैनात हूँ। आपके पत्नी के जो प्रेमी बताया जा रहा है वो कहाँ जॉब करता है? वो भी आर्मी में ही है, 18 बिहार रेजिमेंट में, जो उड़ी सेक्टर में था अभी। और आपके साला भी आर्मी में ही है? जी, मेरे साला भी आर्मी में ही है, 21 बिहार रेजिमेंट में, जो हैदराबाद में है। तो वो जो आपके पत्नी के प्रेमी था वो आप किस तरीके से आप लोग से संपर्क में था, कैसे संपर्क में? जैसे मुझसे कोई संपर्क में नहीं था उससे, उसके वो घर वाले से संपर्क, मेरी पत्नी की पूरे घर वाले से संपर्क में था। उसके पिता, आपके पत्नी के भाई वगैरह से दोस्ती था, उसके भाई के साथ रहना बैठना उठना खाना सब कुछ था उसके साथ, मतलब दोस्ती था। हम लोग तो जानते भी नहीं थे। आपके यहाँ भी वो लड़का आता था क्या पहले? यहाँ पे नहीं आया कभी, पहली बार आया था जब हत्या किया। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र महतो। ये जितेंद्र महतो है, और
इस हत्या में सबसे बड़ा यही दिलचस्प बात है कि दोस्त की बहन के साथ ही उस लड़का का अफेयर चल रहा था और शादीशुदा बहन के साथ, जिसके बाद जब रंगे हाथ उस महिला की सास ने उसे पकड़ लिया तो वो महिला जो अभी जेल में है वो अपनी सास की ही हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, क्या कुछ है घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। चाची आप आइएगा, उठिए। क्या जानकारी इस घटना के बारे में? हम लोग को तो यही जानकारी है कि मार का, और ये जो बोला है वो है जानकारी की, बोला कि अपहरण करके ले गया, एक ठो औरत आया, एक ठो दो ठो मर्द आया। अब औरत कहा कि हे ने आवत इन्हें कह के उनको पप्पा जी के बहलाया और 10 बजे दिन में मार दिया, उधर में मार के उधर में। ये जो जितेंद्र महतो की पत्नी थी वहाँ ये मतलब ससुराल में रहती थी क्या? यहाँ तो 10 दिन 5 दिन रहती थी, नैहर में सब दिन रहते थे। यहाँ था मार पीट के गाली उली देकर इतना बदमाश था कि सबके भाग जाता था। उसको बापा, उसको बापा। क्या नाम हुआ आपका? फूल कुमारी देवी।